गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड आज 12वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। अब तक जो वर्णन आया तो भगवान वानरी सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंच गए हैं। अब वाल्मीकि जी इधर लंका में क्या हो रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो लंका में जो रावण की पहली सभा थी उसमें तो बताया राक्षसों ने कि मेघनाद अकेला ही काफ़ी है, या अपने लिए भी बताया कि हम अकेले ही काफ़ी हैं आदि आदि। विभीषण ने ये कहा कि ये जो आप लोग सब सोच रहे हैं वो बात सही नहीं है। और जब रावण ने विभीषण की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो भाई के प्रति हितैषी की भावना होने के कारण वो एकांत में महल में जाके मंत्रियों के सामने ही फिर से एक बार रावण को कहा। अब इतना सब होने के बाद स्वाभाविक है कि रावण ने एक सभा बुलाई और हमने कल सुना कि सब लोग पहुंच गए हैं, विभीषण भी पहुंच गए हैं, कुंभकर्ण पहले से ही वहाँ हैं, क्योंकि कुंभकर्ण के पहुंचने का विस्तार में यहाँ नहीं दिया है। तो अगले अध्याय में 12वें अध्याय में ये बात आवेगी। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके सेनापति प्रहस्त को उस समय इस प्रकार आदेश दिया। हे सेनापति, तुम सैनिकों को ऐसी आज्ञा दो जिससे तुम्हारे अस्त्र विद्या में पारंगत रथी, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल योद्धा नगर की रक्षा में तत्पर रहें। अपने मन को वश में रखने वाले प्रहस्त ने राजा के आदेश का पालन करने की इच्छा से सारी सेना को नगर के बाहर और भीतर यथा योग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया। जैसे ही आदेश मिला प्रहस्त गए और इस प्रकार से जैसा बताया गया वो करके लौट आए। नगर की रक्षा के लिए सारी सेना को तैनात करके प्रहस्त राजा रावण के सामने आ बैठा और इस प्रकार बोला। हे राक्षस राज, आप महाबली महाराज की सेना को मैंने नगर के बाहर और भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया है। अब आप स्वस्थ चित्त होकर शीघ्र ही अपने अभिष्ट कार्य का संपादन कीजिए। राज्य का हित चाहने वाले प्रहस्त की यह बात सुनकर अपने सुख की इच्छा रखने वाले रावण ने सुहृदों के बीच में यह बात कही। हे सभासदों, धर्म, अर्थ और काम विषयक संकट उपस्थित होने पर आप लोग प्रिय अप्रिय, सुख दुख, लाभ हानि और हिताहित का विचार करने में समर्थ हैं। आप लोगों ने सदा परस्पर विचार करके जिन जिन कार्यों का आरंभ किया है वे सब के सब मेरे लिए
कभी निष्फल नहीं हुए हैं। रावण का रिकॉर्ड है कि हमेशा वो सफल हुआ। जैसे चंद्रमा ग्रह और नक्षत्रों सहित मरुदगणों से घिरे हुए इंद्र स्वर्ग की संपत्ति का उपभोग करते हैं, उसी भांति आप लोगों से घिरा रहकर मैं भी लंका की प्रचुर राजलक्ष्मी का सुख भोगता रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन चाहता था। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। यानी ये जो सीता के अपहरण का काम किया है, मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं चलाई। कुंभकर्ण सुन रहे हैं, यानी काफ़ी बड़ा सम्मान दे दिया। पर ये जो घटना हुई है, कुंभकर्ण फटकार लगाएंगे। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहे थे, अभी इनकी नींद खुली है। मैं दंडकारण्य से, जो राक्षसों के विचरने का स्थान है, राम की प्यारी रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया। अब यहाँ रामचरितमानस से थोड़ा भेद है, क्योंकि वहाँ तो कुंभकर्ण को जगाया गया और काफ़ी बड़ा विस्तार से वर्णन है। तो अब कुंभकर्ण को ही विशेष रूप से बता रहा है, बाकी सब लोगों को पता है। तो कह रहा है कि मैं सीता को हर लाया हूँ, किंतु वह मंदगामिनी सीता मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी दूसरी कोई स्त्री नहीं। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत सूक्ष्म है, कटी के पीछे का भाग स्थूल है, मुख शरद काल के चंद्रमा को लज्जित करता है। वह सौम्य रूप और स्वभाव वाली सीता सोने की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे वह मायासुर की रची हुई कोई माया हो। उसके चरणों के तलवे लाल रंग के हैं, दोनों पैर सुंदर चिकने और सुडौल हैं तथा उनके नख तांबे जैसे लाल हैं। सीता के उन चरणों को देखकर मेरी कामाग्नि प्रज्वलित हो उठती है। जिसमें घी की आहुति डाली गई हो, उस अग्नि की लपट और सूर्य की प्रभा के समान इस तेजस्विनी सीता को देखकर तथा ऊंची नाक और विशाल नेत्रों से सुशोभित उसके निर्मल एवं मनोहर मुख का अवलोकन करके मैं अपने वश में नहीं रह गया। काम ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। जो क्रोध और हर्ष दोनों अवस्थाओं में समान रूप से बना रहता है, शरीर की कांति को फीकी कर देता है और शोक तथा संताप के समय भी कभी मन से दूर नहीं होता, उस काम ने मेरे हृदय को कलुषित यानी व्याकुल कर दिया है। काम की महिमा बता रहे हैं इस श्लोक में कि ये कैसे व्यक्ति को व्याकुल कर देता है। विशाल नेत्रों वाली माननीय सीता ने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है। इस बीच में वह अपने पति श्री राम की प्रतीक्षा करेगी। मैंने मनोहर नेत्रों वाली सीता के उस सुंदर वचन को सुनकर उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। अब स्वाभाविक है कि ये जो 2 श्लोक हैं 18 और 19, तो ये सत्य नहीं बोल रहा था, तो टिप्पणी में दिया है। यहाँ रावण ने सभासदों के सामने अपनी झूठी उदारता दिखाने के लिए सर्वथा असत्य कहा है। सीता जी ने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा था कि मुझे 1 वर्ष का समय दो, यदि उतने दिनों तक श्री राम नहीं आए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं कहा। सीता ने तो सदा तिरस्कार पूर्वक उसके जघन्य प्रस्ताव को ठुकराया ही था। इसने स्वयं ही
अपनी ओर से उन्हें यानी सीता को 1 वर्ष का अवसर दिया था। अब आगे वर्णन कर रहा है रावण सभा में, विशेष रूप से कुंभकर्ण के लिए। जैसे बड़े मार्ग में चलते चलते घोड़ा थक जाता है, उसी प्रकार मैं भी काम पीड़ा से थकावट का अनुभव कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे शत्रुओं की ओर से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे वनवासी वानर अथवा वे दोनों दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण असंख्य जल जंतुओं तथा मत्स्यों से भरे हुए अलंघ्य महासागर को कैसे पार कर सकेंगे। अथवा अब दूसरी बात भी कहता है, क्या एक ही वानर ने आकर हमारे यहाँ महान संहार मचा दिया था। इसलिए कार्य सिद्धि के उपायों को समझ लेना अत्यंत कठिन है। अतः जिसको अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित जान पड़े, सभा में बड़े बड़े विद्वान मंत्री और सब बुलाए गए हैं, तो कह रहा है कि अतः जिसको अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित जान पड़े वह वैसा ही बतावे। तुम सब लोग अपने विचार अवश्य व्यक्त करो। यद्यपि हमें मनुष्य से कोई भय नहीं है, तथापि तुम्हें विजय के उपाय पर विचार तो करना ही चाहिए। और भी कहता है, उन दिनों जब देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था, उसमें आप सब लोगों की सहायता से ही मैंने विजय प्राप्त की थी। आज भी यानी अब भी ये युद्ध का अवसर आ गया है, तो आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक हैं। वे दोनों राजकुमार सीता का पता पाकर सुग्रीव आदि वानरों को साथ लिए समुद्र के उस तट तक पहुंच चुके हैं। अब आप लोग आपस में सलाह कीजिए और कोई ऐसी सुंदर नीति बनाइए और उसको मुझे बताइए जिससे सीता को लौटाना न पड़े तथा वे दोनों दशरथ कुमार मारे जाएं। वानरों के साथ समुद्र को पार करके यहाँ तक आने की शक्ति जगत में राम के सिवाय और किसी में नहीं देखता हूँ। अतः यह निश्चय है कि जीत मेरी ही होगी। कामातुर रावण का यह खेदपूर्ण प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण को क्रोध आ गया और उसने इस प्रकार कहा, जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम से एक बार स्वयं ही मनमाना विचार करके सीता को यहाँ बलपूर्वक हर लाए थे, उसी समय तुम्हारे चित्त को हम लोगों के साथ इस विषय में सुनिश्चित विचार कर लेना चाहिए था। यानी भले ये सोया था पर बाकी लोग तो जाग ही रहे थे। तो इसका कहना है कि ठीक उसी तरह जैसे यमुना जब पृथ्वी पर उतरने को उद्यत हुई, तभी उन्होंने यमुनोत्री पर्वत के कुंड विशेष को अपने जल से पूर्ण किया था। क्या अर्थ हुआ? ब्रैकेट में गीता प्रेस वालों ने दिया है, पृथ्वी पर उतर जाने के बाद उनका वेग जब समुद्र में जाकर शांत हो गया, तब वे पुनः उस कुंड को नहीं भर सकते। उसी प्रकार तुमने भी जब विचार करने का अवसर था, तब तो हमारे साथ बैठकर विचार किया नहीं। अब अवसर बिताकर सारा काम बिगड़ जाने के बाद तुम विचार करने चले हो। फिर भी राजा है इसलिए संबोधन कर रहा है कुंभकर्ण, हे महाराज, तुमने जो ये छल पूर्वक छिपकर परस्त्री हरण आदि कार्य किया है, यह सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। इसका ये भी अर्थ है कि हमको जगा लेते। हे दशानन, जो राजा सब राज कार्य न्याय पूर्वक करता है, उसकी बुद्धि निश्चय पूर्ण होने के कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता है।
जो कर्म उचित उपाय का अवलंबन किए बिना ही किए जाते हैं तथा जो कर्म लोक और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वे पाप कर्म उसी तरह दोष की प्राप्ति कराते हैं जैसे अपवित्र आभिचारिक यज्ञों में होमे गए हविष्य। क्या होता है? प्रहलाद के प्रति कृत्या को उत्पन्न किया तो अब वो कृत्या जो है प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो कहने का अर्थ है कि जिसने उत्पन्न किया उस अभिचारिक व्यक्ति को ही खत्म कर दिया कृत्या ने। तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे अपवित्र आभिचारिक यज्ञों में होमे गए हविष्य जो है तो निष्फल हो जाता है, बल्कि उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। जो पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करना चाहता है और पीछे करने योग्य काम पहले ही कर डालता है, वह नीति और अनीति को नहीं जानता। शत्रु लोग अपने विपक्षी बल को अपने से अधिक देखकर भी यदि वह हर काम में जल्दबाज है तो उसका दमन करने के लिए उसी तरह उसकी छिद्र ढूंढते रहते हैं जैसे पक्षी दुर्लंघ्य क्रौंच पर्वत को लांघकर आगे बढ़ने के लिए उसकी छिद्र का आश्रय लेते हैं। अब पक्षी के लिए बहुत कठिन है ये क्रौंच पर्वत को पार करना, पर अगर उसमें छिद्र है तो छिद्र में से वो निकल जाएंगे। तो इसलिए जो शत्रु लोग हैं वो अपने विपक्षी के बल को अपने से अधिक देखकर भी यदि वह हर काम में जल्दबाज है तो उसका दमन करने के लिए ये बात बताई। अब आगे कह रहा है कि हे महाराज, तुमने भावी परिणाम का विचार किए बिना ही यह बहुत बड़ा दुष्कर्म आरंभ किया है। जैसे विष मिश्रित भोजन खाने वाले के प्राण हर लेता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी तुम्हारा वध कर डालेंगे। उन्होंने अभी तक तुम्हें मार नहीं डाला, इसे अपने लिए सौभाग्य की बात समझो। अब इसके लिए तो सभा बुलाई नहीं थी बेचारे ने। अब ये भी पिघल जाता है भाई को कि भाई आखिर में तो हमारा भाई है, गलती करी तो कोई बात नहीं। हे अनघ, यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। हे निशाचर, तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हों तो मैं उनके साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे सभी शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा। मैं पर्वत के समान विशाल एवं तीखी दाढ़ों से युक्त शरीर धारण करके महान परिघ हाथ में ले समर भूमि में जूझता हुआ जब गर्जना करूंगा, उस समय देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। राम मुझे एक बाण से मारकर दूसरे बाण से मारने लगेंगे, उसी बीच में मैं उनका खून पी लूँगा। इसलिए तुम पूर्णतः निश्चिंत हो जाओ। मैं दशरथ नंदन श्री राम का वध करके तुम्हारे लिए सुखदायिनी विजय सुलभ कराने का प्रयत्न करूँगा। लक्ष्मण सहित राम को मारकर समस्त वानर यूथपतियों को खा जाऊँगा। तुम अंतिम श्लोक में, तुम मौज से विहार करो, उत्तम वारुणी का पान करो और निश्चिंत होकर अपने लिए हितकर कार्य करते रहो। मेरे द्वारा राम के यमलोक भेज दिए जाने पर सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। अब जो दूसरे सभासद थे कुंभकर्ण को तो जो कहना था कह दिया, और महापार्श्व करके जो था वो कहता है अगले अध्याय में, तब रावण को कुपित हुआ जान महाबली महापार्श्व ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के बाद हाथ जोड़कर कहा। उसके हृदय में आया कि ये तो इसका काम ही यही है, जहाँ से है सुंदरियों को ले आता है, और तो ये सीता के बारे में इतना क्यों ये कह रहा है कि मेरी काम वासना है और नहीं मेरा जो है काम बन रहा है। तो ये महापार्श्व
जो हिंसक पशुओं और सर्पों से, क्या कह रहा है महापार्श्व, कह रहा है कि जो हिंसक पशुओं और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर वहाँ पीने योग्य मधु पाकर भी उसे पीता नहीं है, वह पुरुष मूर्ख ही है। यानी इतना तो साहस कर लिया कि हिंसक पशुओं और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में पहुंच गया। किस लिए पहुंचा? मधु के लिए। अब वहां जब पहुंच गया और फिर मधु नहीं पी रहा है, तो ये उपमा देकर आगे कह रहा है, हे शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर विदेह कुमारी सीता के साथ रमण कीजिए। महाबली हे वीर, आप कुक्कुटों के बर्ताव को अपनाकर सीता के साथ बलात्कार कीजिए, बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमण एवं उपभोग कीजिए। जब आपका मनोरथ सफल हो जाएगा तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा? यदि वर्तमान एवं भविष्य काल में कोई भय आया भी तो उस समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। हम लोगों के साथ यदि महाबली, कुंभकर्ण और इंद्रजित खड़े हो जाएं तो ये दोनों वज्रधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं तो नीति निपुण पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम, दान और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता है। ये महापार्श्व की नीति है कि साम, दान और ये भेद जो है उसकी जरूरत ही नहीं है, सीधे युद्ध करके। हे महाबली राक्षस राज, यहाँ आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से वश में कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। अब महापार्श्व ने जब ये बात कही तो रावण को अपनी जो रहस्य की बात है वो बतानी पड़ी। महापार्श्व के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, हे महापार्श्व, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे शाप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। एक बार मैंने आकाश में अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा, तो स्वाभाविक है कि उसकी दृष्टि पड़ गई रावण पे, तो कह रहा है रावण, वह अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। अब ये तो राक्षस था, मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपभोग किया। इसके बाद वह ब्रह्मा जी के भवन में गई। उसकी दशा हाथी द्वारा मसलकर फेंकी हुई कमलिनी के समान हो रही थी। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई थी वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूँ। इसीलिए अपनी शुभ शैया पर विदेह कुमारी सीता को हठात एवं बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ। मेरा वेग समुद्र के समान है और मेरी गति वायु के तुल्य है। इस बात को दशरथ नंदन राम नहीं जानते हैं, इसी से वे मुझ पर चढ़ाई करते हैं। सभी पंच महाभूत इसके कंट्रोल में थे। नारद, ये हिरण्यकश्यपु और ये रावण, ये बहुत ही गजब के थे। महर्षि कहते हैं कि ये तो भगवान के पार्षद थे, जय विजय, शापित थे। तो भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि जिसको वैकुंठ से निकाल दिया जाता है उनका इतना ऐश्वर्य है, तो वो जब वैकुंठ में रहते हैं तब उनका कितना ऐश्वर्य रहता होगा।
तो इसलिए ये कह रहा है कि भगवान राम को पता नहीं है मेरा वेग समुद्र के समान है और मेरी गति वायु के तुल्य है। इस बात को दशरथ नंदन राम नहीं जानते, इसी से वे मुझ पर चढ़ाई करते हैं। अन्यथा पर्वत के कंदरा में सुखपूर्वक सोए हुए सिंह के समान तथा कुपित होकर बैठी हुई मृत्यु के तुल्य भयंकर मुझ रावण को कौन जगाना चाहेगा। मेरे और भी बातें बताता है, मेरे धनुष से छूटे हुए 2 जीभ वाले सर्पों के समान भयंकर बाणों को सम्रांगण में श्री राम ने कभी देखा नहीं है, इसीलिए वे मुझ पर चढ़े आ रहे हैं। मैं अपने धनुष से शीघ्रतापूर्वक छूटे हुए सैकड़ों वज्र सदृश बाणों द्वारा राम को उसी प्रकार जला डालूंगा जैसे लोग उल्काओं द्वारा हाथी को उसे भगाने के लिए जलाते हैं। जैसे प्रातःकाल उदित हुए सूर्यदेव नक्षत्रों की प्रभा को छीन लेते हैं, उसी प्रकार अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मैं उनकी उस वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में कहता है, युद्ध में तो 1000 नेत्रों वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के द्वारा पालित हुई इस लंकापुरी को मैंने अपने बाहुबल से ही जीता था। 14वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी कि राक्षस राज रावण के इन वचनों और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुनकर विभीषण ने रावण से ये सार्थक और हितकारी वचन कहे। अब यहाँ चूंकि प्रथम सभा में ये जितने सभासद थे सब ने अपनी अपनी डींग हाकी थी, तो अब इस सभा में कुंभकर्ण का और ये अपने क्या नाम इसका पार्श्व महापार्श्व, तो इन दोनों का ही वक्तव्य है और अब किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है। तो विभीषण जी ने ही सोचा कि ये सब लोग डींग हाँकते रहेंगे, तो फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। राक्षस राज रावण के इन वचनों और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुनकर विभीषण ने रावण से ये सार्थक और हितकारी वचन कहे। अब यहीं से विभीषण की शरणागति की भूमिका बना रहे हैं। हे राजन, विभीषण कह रहा है, सीता नामधारी विशालकाय महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया है? उसके हृदय का भाग ही। वाल्मीकि जी उपमा देने में मुझे लगता है कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कहते हैं उसके, अब वो जो सर्प है तो सर्प की क्या क्या, उसके हृदय का भाग ही उस सर्प का शरीर है। चिंता ही विष है, सुंदर मुस्कान ही तीखी दाढ़ है और प्रत्येक हाथ की 5 उंगलियां ही इस सर्प के 5 सिर हैं। सीता को उपमा दी है सर्प की, और मानो वो सर्प किसी ने रावण के गले में बांध दिया है, तो मरेगा ये बेचारा। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे वानर जिनके दांत और नख ही आयुध हैं लंका पर चढ़ाई नहीं करते, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दीजिए। स्पष्ट बता रहे विभीषण जी कि बहुत भारी पड़ेगा तुमको। क्यों? जब तक श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए वायु के समान वेगशाली तथा वज्र तुल्य बाण, रावण ने तो अपने बाणों की प्रशंसा करी और विभीषण बता रहे हैं कि जो भगवान राम के बाण हैं, राक्षस शिरोमणियों के सिर जब तक वे नहीं काट रहे हैं, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम की सेवा में सीता जी को समर्पित कर दीजिए। ये राजन, ये कुंभकर्ण, इंद्रजित, महापार्श्व,
महोदर निकुंभ, पूर्व की सभा में निकुंभ, क्योंकि विभीषण तो थे, निकुंभ, कुंभ और अतिकाय कोई भी सम्रांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। इंद्रजीत की तो उसमें शाही की गई थी, वो स्वयं नहीं बोला, पर यहाँ इंद्रजीत को भी चपेट में ले लिया विभीषण ने, तो आगे इंद्रजीत को अब बताना पड़ेगा कि विभीषण गलत बोल रहा है। ये क्या कह रहे हैं विभीषण? रावण को कह रहे हैं कि यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करें, क्योंकि जितने महाभूत है सब इसके अंडर में हैं, इंद्र या यम आपको गोद में छिपा लें, कल्पना करो, अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाएं, तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। अब सभा में प्रहस्त बैठे थे सेनापति, तो ये तो अति हो गई ना, तो सेनापति को कहना पड़ा। विभीषण की यह बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं अथवा दानवों से कभी नहीं डरते, भय क्या वस्तु है यह हम जानते ही नहीं। हम लोग राक्षस है ना, हमें युद्ध में यक्षों, गंधर्वों, बड़े बड़े नागों, पक्षियों और सर्पों से भी भय नहीं होता है, फिर सम्रांगण में राजकुमार राम से हमें कभी भी कैसे भय होगा? यानी तुम क्या बकवास कर रहे हो? तब विभीषण, चूंकि राजा रावण के सच्चे हितैषी थे, उनकी बुद्धि का, विभीषण की बुद्धि का धर्म, अर्थ और काम में अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त के अहितकर वचन सुनकर यह महान अर्थ से युक्त बात कही, हे प्रहस्त, महाराज रावण, महोदर, तुम और कुंभकर्ण श्री राम के प्रति जो कुछ कह रहे हो वह सब तुम्हारे किए नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे पापात्मा पुरुष की स्वर्ग में पहुंच नहीं हो सकती है। हे प्रहस्त, श्री राम अर्थ विशारद हैं, समस्त कार्यों के साधन में कुशल हैं। जैसे बिना जहाज या नौका के कोई महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझसे, तुमसे अथवा समस्त राक्षसों से भी श्री राम का वध होना कैसे संभव है? श्री राम धर्म को ही प्रधान वस्तु मानते हैं। उनका प्रादुर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वे सभी कार्यों के संपादन में समर्थ और महारथी वीर हैं। क्या क्या कर्तव्य किए हैं ये गीता प्रेस वालों ने टिप्पणी में ब्रैकेट में दिया है। उन्होंने विराट, कबंध और वाली जैसे वीरों को बात की बात में यमलोक भेज दिया था। तो ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्री राम से सामना पड़ने पर तो देवता भी अपनी हेकड़ी भूल जाएंगे, फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। अपने को भी शामिल कर रहा है क्योंकि अभी उसी पक्ष में है। हे प्रहस्त, अभी तक श्री राम के चलाए हुए कंक पत्र युक्त दुर्जय एवं तीखे बाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके भीतर नहीं घुसे हैं, इसीलिए तुम बढ़ चढ़कर बोल रहे हो। हे प्रहस्त, श्री राम के बाण वज्र के समान वेगशाली होते हैं, वे प्राणों का अंत करके ही छोड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए वे तीखे बाण तुम्हारे शरीर को फोड़कर अंदर नहीं घुसे हैं, इसीलिए तुम इतनी शेखी बघारते हो। रावण, महाबली त्रिशिरा, कुंभकर्ण कुमार निकुंभ और इंद्र विजयी मेघनाद भी सम्रांगण में इंद्र तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ तथा पर्वत के समान शक्तिशाली अकंपन भी युद्ध भूमि में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। क्यों नहीं ठहर सकते हैं? तो बता रहा है कि ये जो व्यसन करने वाले हैं, तो कल हम लोग इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि अभी इस अध्याय में 5 श्लोक और बाकी हैं। तो इस 17वें श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं विभीषण जी
उसमें टिप्पणी और ये जो बता रहे हैं इसकी चर्चा भी, और बाकी के जो 5 श्लोक हैं, ये 22वें श्लोक पे 14वां अध्याय पूरा होगा। और इसके बाद जो है इंद्रजीत को ये विभीषण ने जो भी कुछ कहा वो सहन नहीं हुआ, तो उपहास करते हैं विभीषण का अगले अध्याय में। और विभीषण चूँकि चाचा है तो उसको फटकार देते हैं। इसी का अगले 15वें अध्याय में वर्णन आवेगा, और एक बार फिर से अपनी उचित सम्मति देते हैं। पर अब तो रावण को ही एक्शन लेनी पड़ेगी, तो उसके अगले अध्याय में रावण विभीषण का तिरस्कार करता है और विभीषण भी फटकार करके और चल देते हैं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय।